Hello viewers, welcome to this YouTube channel English Origin by Dr. M. मिश्रा। आज हम ये चर्चा करेंगे कि हिंदी स्वर से अंग्रेजी स्वर कैसे बनावे, और चर्चा करेंगे हिंदी व्यंजन से अंग्रेजी व्यंजन कैसे बनावे, और चर्चा करेंगे हिंदी वर्तनी यानी कि 12 खरी से अंग्रेजी वर्तनी कैसे बनावे। ये जानना इसलिए आवश्यक है कि हम जो लिखते हैं पढ़ते हैं तो उसमें हम किस तरह की मात्रा का प्रयोग करते हैं, कैसे उसको लिखा जाए, कैसे उसका उच्चारण किया जाए, कैसे उसको पढ़ा जाए, इन्हीं सब समस्याओं के लिए इनकी जानकारी आवश्यक होती है। तो चलिए आज शुरू करते हैं हिंदी स्वर से अंग्रेजी स्वर। आप जानते होंगे हिंदी में स्वर होता है अ आ इ ऊ ए ओ औ अंग अ। इसी को हम अंग्रेजी में लिखेंगे ए लिखेंगे तो अ के लिए ए लिखेंगे, और डबल ए आ के लिए आई ई के लिए जिसको हर्ष ई कहते हैं, और दूसरा जो है दीर्घ ई उसके लिए आई भी चलता है और डबल ई भी चलता है। ऊ हर्ष ऊ जिसको कहते हैं उसके लिए यू, और दीर्घ ऊ के लिए हर्ष यू और डबल ओ दोनों चलता है। ए के लिए ई लिखते हैं, ए आई के लिए ए आई लिखते हैं, ए ओ के लिए ओ लिखते हैं, औ इस तरह से लिखते हैं, ओ यू से औ लिखते हैं, ए एन से अंग लिखते हैं, ए एच से अह लिखते हैं। इसकी मात्रा जो हम हिंदी में जैसे कुछ लिखा हुआ पढ़ते हैं तो छोटा अ जो होता है, जो कभी स्लाइटली उच्चारण करना रहता है अ का, जैसे दिस इज अ पेन, तो दिस इज ए पेन नहीं पढ़ते हैं, दिस इज अ पेन, तो उसके लिए हम इस तरह का चीज़ देते हैं। फिर आ के लिए हम आकार जब जरूरत पड़ती है तो हम आकार के लिए इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। हर चीज में इस तरह से हम लोग आगे से लगाते हैं, और फिर दाहिनी ओर से जब लगाते हैं तो उसमें दीर्घ की मात्रा आ जाती है। उसी तरह से हर सू में हम नीचे से अपनी ओर खींच लेते हैं और दीर्घ ऊ के लिए दूसरी तरफ दे देते हैं। ए के लिए ये ए कार के लिए हम लोग ई लिखते हैं, और आई के लिए ए आई लिखते हैं। ओ के लिए हम लोग एक आकार दे करके ऊपर पे जो एक देते हैं लकीर, वो हो गया ओ। औ के लिए ए यू औ, उसके लिए हम लोग एक आकार देते हैं, फिर दो देते हैं, दो लकीर। फिर अंग के लिए ए एन से अंग हुआ तो उसमें अनुस्वार जिसको कहते हैं वही हुआ, और अह के लिए ए एच यानी कि विसर्ग जिसको हम लोग कहते हैं। तो आप जान गए हिंदी स्वर से अंग्रेजी स्वर कैसे बनाते हैं। अब चलिए हिंदी व्यंजन से अंग्रेजी व्यंजन कैसे बनाते हैं। तो हिंदी व्यंजन में आप अब जानते हैं अच्छी तरह से, हम क्या कहते हैं हिंदी नोइंग स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बना रहे हैं, और ख़ास करके ये भारत में या और अन्य देश में भी जो भी लोग हिंदी से अंग्रेजी जानना चाहते हैं उसके लिए है। जैसे हम लोग हिंदी व्यंजन जानते हैं क ख ग घ अंग, च छ ज झ ञ, त थ द ध न, ट ठ ड ढ न, प फ ब भ म, य र ल व स। तो ये जो है इसको तालब स कहते हैं, इसको दंत स कहते हैं, इसको दंत स कहते हैं, इसको मूर्धन्य स कहते हैं, ह कहते हैं, क्ष कहते हैं, त्र कहते हैं, ज्ञ कहते हैं। अब इसके लिए हम देखिए तो क्या क्या लिखते हैं। के से ख, जी से गो, जी से गौ, अंगों के लिए कुछ नहीं होता है। सी एच से चौ, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे से झ, यों के लिए भी नहीं होता। उसी तरह से तो के लिए टी लिखते हैं, थ के लिए टी एच लिखते हैं, द के लिए डी लिखते हैं, डी एच से ध लिखते हैं, एन से न लिखते हैं। अब ध्यान दीजिएगा तो यही सेम चीज़ यहाँ ट ठ ड ढ न में भी होता है। जैसे टी से ट, टी एस से थ, डी से ड, डी एस से ढ, और एन से न। अब देखिए प के लिए पी से प, पी एस से फ, बी से ब, बी एस से भ, एम से एम म। यर लव में आइए तो वाई से य, आर से र, एल से ल, भी और डब्ल्यू दोनों चलता है वो के लिए,
और तालब स्व के लिए SH लिखते हैं, मूर्धन्य स्व के लिए SH लिखते हैं, और दंत स्व के लिए इसको सरकारी स्व भी कहते हैं, ये सिर्फ से S लिखते हैं। H से ह लिखते हैं, KSH इस अक्षर के लिए लिखते हैं, कभी कभी X से भी इसको लिखा जाता है। त्र के लिए TRA और ज्ञ के लिए GYA। तो इसमें शुद्धि है, सॉरी फॉर दैट। अब कुछ ऐसी भी व्यंजन हैं जैसे री, ढ, र, बड़ी र जिसको कहते हैं, जो जब जो डाल के बोलते हैं, ज इस तरह से जैसे उर्दू वाले बोलते हैं ज़्यादातर, तो उसके लिए जेड लिखते हैं। री के लिए RI, ढ के लिए DH, ये बड़ी र के लिए D ही लिखते हैं, और जो लिखते हैं जेड के, ज के लिए जेड। और आंगन जैसे लिखते हैं ना, तो आंग लिखते हैं AAAN, मतलब AAN। और ऑफिस में जैसे ओ लिखते हैं आकार दे करके, सिर्फ चंद्र रहता है, बिंदु नहीं रहता है, उसमें ओ लिखते हैं। री का उदाहरण देखिए, जैसे ऋतिक लिखते हैं, तो रीकार जो है ये रीकार ही का उच्चारण के लिए हम लोग ऐसा देते हैं। पढ़ना, इसमें भी बिंदा रहता है, तो उसके लिए हम DH लिखते हैं। और पढ़ना, बीमार पढ़ना, तो रो बड़ी रो देते हैं, तो उसके लिए भी हम ये लिखते हैं जेड से ज। आंगन के लिए AAN, और ऑफिस में जैसे लिखते हैं उसके लिए सिर्फ OFFICE ऑफिस, तो उसके लिए सिर्फ चंद्र लगता है, बिंदु नहीं लगता है। चलिए, तो आप ये जान गए। अब इसी से आप एक चीज़ और जान लीजिए, तो आपको सुविधा होगी आगे की अंग्रेजी पढ़ने में, वो है हिंदी बर्तनी। हिंदी बर्तनी जिसको 12 खड़ी भी कहते हैं, और से अंग्रेजी बर्तनी कैसे बनाएंगे, तो क का, की, कुकू, के, को, कंक। इसके लिए के से का, KI से की, KEE से की, दीर्घ का, क्या कहते KU से कू, KOO से कू। यानी कि ध्यान दीजिए, तो इसमें यही सब चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं, जो हिंदी स्वर से अंग्रेजी स्वर जो हम पढ़े, उसी से उठा करके हम इस सभी व्यंजन में लगाते चले जाएंगे, तो हमको इससे आराम से ये हिंदी का व्यंजन जो है उसका अंग्रेजी व्यंजन बना लेंगे। फिर हिंदी का स्वर से फिर अंग्रेजी स्वर जोड़ देंगे, तो हो गया हमारा ये 12 खड़ी तैयार। तो ये उस एक उदाहरण और दिए हैं, P से प, PA से पा, PI से पी, PWE से पी, PU से पू हसु का, और PWO से पू दीर्घ का, PE से पे, PAI से पे, और PO से पो, POU पौ, PAN पंग, अब PAH पह। कहने का मतलब ये जानकारी आपको इसलिए हम दे रहे हैं कि ये आप जब जान जाएंगे, आप बहुत ऐसे छात्र हैं जो पहले से जानते भी होंगे, अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो उसको आज दूर कर लीजिए, और जो इसको कन्फर्मेशन तक आप ले आइए कि इसी तरह से ये सब हिंदी स्वर से अंग्रेजी स्वर ऐसे बनाएंगे, हिंदी व्यंजन से अंग्रेजी व्यंजन ऐसे बनाएंगे, हिंदी बर्तनी भी हम जान गए आज। तो अब इसी सब मिला करके हम शब्द का निर्माण करेंगे। तो हम शब्द ऐसे आमतौर पर हम लोग जानते हैं कि अक्षरों के मेल से शब्द बनता है, लेकिन ऐसा अक्षरों का मेल जिसका कि कोई निश्चित अर्थ हो तो वो शब्द होता है। लेकिन शब्द हम इकट्ठे नहीं बनाते हैं, उसके में कई शब्द खंड होते हैं जिसको सिलेबल कहते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। दिस मच इज सफिशिएंट फॉर दिस डे। थैंक यू वेरी मच। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।